पहले चांद और अब सूरज की बारी है। हमारे वैज्ञानिक हर उस काम को संभव बना रहे हैं जिस पर कई देश काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका सपना जो है साकार नहीं हो पाया है या उन्हें अभी वक्त लगेगा। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिक उस कदम पर, उस पथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले सोलर मिशन को सफल बनाने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया गया है इसरो की तरफ से। बेशक देखिए, देश इस वक्त गर्व महसूस कर रहा है, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत जो है वो रंग ला रही है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों के अलावा इसमें अगर किसी और की भूमिका देखी जाए तो वो है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के तमाम कर्मचारी, HEC के इंजीनियर्स। इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। वो अपनी सैलरी की मांग बार बार कर रहे हैं, लेकिन उनके सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस बात पर हमें हैरानी होती है। अब एक चंद्रयान और आदित्य L1 मिशन में भूमिका निभाने वाले एक इंजीनियर का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रहा है। उस वीडियो में उस कर्मचारी की बेबसी इस कदर नजर आ रही है कि आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार ने आखिर उनके साथ क्या किया है। वीडियो इस खबर में आपको दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। ये खबर बहुत बार आ चुकी है कि चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड बनाने वाले HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स को सैलरी नहीं मिली है। लेकिन खबर आने के बावजूद, उस खबर को बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के कवर करने के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से उन इंजीनियर्स को कोई राहत नहीं दी गई है। कोई अपने परिवारजन का इलाज नहीं करवा पाया तो कोई मांग कर अपना घर चलाने पर मजबूर है कि पैसे उनको मांगने पड़ रहे हैं। अब जो वीडियो सामने आया है वो एक कर्मचारी का बताया जा रहा है जो कि HEC से जुड़ा है। सैलरी मिले हुए 17 नहीं बल्कि 20 महीने बीत चुके हैं। आपको बिना देर किए उस कर्मचारी का वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखिए, समझिए कि वो कितने मुश्किल में है। ये वीडियो देखिए आप। ये गौरवान्वित होने का क्षण है, लेकिन साथ साथ उसके साथ दुख इसलिए बात की होती है कि देश हमारा जहां उस तरफ सूरज चांद की बात कर रहा है, हम लोग 20 महीने से वेतन के भुगतान की मांग कर रहे हैं। ये बहुत दुखी क्षण है और आहत करने वाले भी क्षेत्र है। और हम लोग जितना भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत जो तरीके होते हैं अपनी मांग रखने के लिए, केंद्र सरकार से, अपने मैनेजमेंट से, समस्त जो हमारा मंत्रालय है उससे लगातार हम लोग मांग करते रहे। इवन इतना दुखी मन होता है कि क्या बताएं आपको। मतलब मैं परिवार का एक हिस्सा खोया हूँ सिर्फ पैसे के अभाव में, इलाज के चलते। तो आप समझ सकते हैं कि जिनकी 20 महीने की सैलरी नहीं मिली हो उसका क्या हालत होगा। और यहाँ इसीलिए सुख के साथ साथ दुख भी है और आहत भी होते हैं हम लोग कि इतना बढ़िया हम लोग काम करने के बाद, मतलब इतने खास महत्वपूर्ण इक्विपमेंट बनाने के बाद, जो कि इसरो के लिए हम लोग लगातार मतलब समय समय पे जो वर्क ऑर्डर आते हैं इसरो की जरूरत के हिसाब से भी वो हम लोग सप्लाई करते रहे, उसके बावजूद ये हमारा हाल है। ना समझ, मैं इसरो के सिर्फ नाम नहीं लूंगा, इसके अलावा सारे क्षेत्र में आप चले जाइए, सारे सेल, BSP, DSP, बर्नपुर वगैरह जो भी है, सेल है, इसरो है, माइनिंग है, NCL, CCL, MCL, इवन माइनिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, आपका जो अंतरिक्ष है, सारे क्षेत्र में हम लोग ने काम किए हैं और हमारे अच्छे सप्लाई किए इक्विपमेंट्स का। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग को न सैलरी मिल रही है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक दिन में, ठीक एक दिन पहले कल से 1600 कर्मचारी ठेका श्रमिक जो थे वो पूरा बेरोजगार हो गए हैं। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि मतलब एक तरफ तो हमारा देश आगे बढ़ाने की बात होती है और दूसरी तरफ जो है कि रोजगार मारने की काम हो रही है। जी, तो सुख के साथ दुख भी है। अब सोचिए कि भारत रोज नए कीर्तिमान कर रहा है। सोलर मिशन के लिए आदित्य L1 का लॉन्च होना भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन क्या उन्हें इसका कुछ फल मिला जिन्होंने दोनों मिशन को जी जान लगाकर सफल बनाया है? उस व्यक्ति का कहना है, उस कर्मचारी का कहना है कि सैलरी ना मिलने की वजह से उसने अपने परिवार के एक सदस्य तक को खोया है। ये है लाचारी, क्योंकि अच्छे से इलाज नहीं करवा पाए, पैसे नहीं थे उतने कि इलाज करवा पाए। और उनके चेहरे पर, उस भावुक अंदाज में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि उनके जैसे ऐसे कितने कर्मचारी होंगे जिनकी सैलरी रुकी हुई है और जो बहुत मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर करने पर मजबूर है। क्या हमारे देश की सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? उस कर्मचारी का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि हमने सरकार से मदद नहीं मांगी है, मंत्रालय को कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं बाकायदा इसके लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। सूरज चांद पर हमारा देश जा रहा है, लेकिन हम 20 महीने से सैलरी की मांग कर रहे हैं, हमको एक पैसा नहीं मिल रहा है हमारी मेहनत का। ऐसा तो नहीं है ना कि बिना मेहनत किए पैसा मांग रहे हैं, मेहनत की है तभी ना पैसा मांग रहे हैं। इसरो ने अभी तक इनको जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए,
इनकी कंपनी को HEC को जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, ये HEC कोई अभी की कंपनी नहीं है दोस्तों, बहुत पुरानी कंपनी है और बड़े बड़े चंद्रयान मिशन है, आप कह लीजिए अंतरिक्ष यान को सफल बनाने में अहम भूमिका ये जो कंपनी है ये निभा चुकी है। इसको इसरो जो है कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसके बाद तमाम जितने उपकरण तैयार होते हैं चंद्रयान में, या आप कह सकते हैं अभी जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ उसमें जितने भी उपकरण बनाए गए उसमें बहुत अहम भूमिका इन इंजीनियर्स की है। क्या इनको इनका मेहनताना नहीं मिलना चाहिए? आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर विश्व पटल पर आप चाहते हैं कि हमारे देश का नाम रोशन हो, जो कि हो भी रहा है, तो क्या उसमें ये एक मुद्दा दाग की तरह नहीं बनेगा कि आपने सैलरी नहीं दी? बेशक पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रयान मिशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। वो अलग बात है कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का वो नतीजा है, हमारे इन इंजीनियर्स की मेहनत का वो नतीजा है, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी चले जाते हैं। आप क्रेडिट बेशक ले लीजिए कि कम से कम सैलरी तो दे दीजिए जिनकी सैलरी बनती है। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए? इसका जवाब दोस्तों आपसे हमें चाहिए। तो आप अपनी राय, आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।